हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र 2024 का क्वेश्चन पेपर क्लास 11th स्टूडेंटों के लिए, साइंस और कॉमर्स के लिए। ठीक है, तो इसमें आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ है 2024 में, ताकि आप इसको देख करके अंदाज़ा लगा लें कि आपका रिवीजन कितना है और कितना आपका स्टडी हो चुका है अभी तक और क्या कमी रह गई है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने से भी फ़ायदा होता है कि कभी कभी क्वेश्चन रिपीट कर देता है। ठीक है, तो रिपीट कर देता है तो इससे आपका फ़ायदा होता है। तो आइए आपको दिखाते हैं इस वीडियो में कि क्या ऑप्शन होगा, और आपको बता देते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस ये सब का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मिले तो आप कमेंट कीजिएगा, हम जल्द आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और अपलोड किया जा रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारा अपलोड किया, उसको आप जा करके देख सकते हैं। हर एक ईयर का किया हुआ उसको आप जा करके देख सकते हैं। और क्लास 12th में आपकी मदद हम ऐसे ही करते रहेंगे, तो आप इस चैनल से ज़रूर बने रहिए। और वीडियो कैसा लगता है आज का ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चन यहाँ पर बताएंगे। तो पहला चलते हैं क्वेश्चन, ये फर्स्ट का, इसमें लिखा हुआ है अर्थशास्त्र के कल्याण संबंधी परिभाषा के प्रतिपादक थे, तो कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, मार्शल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विकास संबंधी अर्थशास्त्र की परिभाषा किसने दी? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए लिखा हुआ सारणी के प्रारूप हैं, तो सारणी के क्या प्रारूप हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, यानी कि तीनों करेक्ट ऑप्शन है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 4, ये जो वर्ड है एस्थेटिक्स, इसको किस प्रकार यूज करते हैं? ठीक है, तो ये तो ऐसे है सिंगुलर, लेकिन अब क्या होता है कि इसको प्लूरल सेंस में भी यूज किया जाता है, इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो गया। इसके बाद आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए लिखा हुआ लॉटरी विधि से इकाइयों का चयन किया जाता है, तो 5 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के निम्न में से कौन सा अच्छे प्रतिदर्श का आवश्यक गुण नहीं है? तो राइट इसका ऑप्शन हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए लिखा हुआ निम्न में से कौन सा चर खंडित है? तो 7 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए लिखा हुआ सारणियन का आधार है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, वर्गीकरण। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, लिखा हुआ किसी पाई चार्ट के केंद्र पर कुल कोण कितना होता है? तो 360 डिग्री का कोण होता है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10, ऑजीव कर्व इज आल्सो कॉल्ड, तो ऑजीव कर्व को क्या कहते हैं? तो ये हिंदी में भी है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद ये क्वेश्चन 9 था, ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 था। इसके बाद 11 क्वेश्चन नंबर है। तो देखिए 11 में लिखा हुआ आवृत्ति वितरण के ग्राफ को क्या कहते हैं? तो 11 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। और दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप देख करके चले जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 12 आप देख लीजिए। 12 क्वेश्चन में कह रहा है कि आयत चित्र किस श्रृंखला के आवृत्ति किरणों का रेखाचित्रीय प्रस्तुतिकरण है? तो 12 का ऑप्शन हो जाएगा सी, सतत। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है 13। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ समांतर माध्य का सूत्र क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है, ये आपको मैथ में भी पढ़े होंगे। इसके बाद 14 है। 14 में लिखा हुआ है कि अर्थमेटिकल एवरेज क्या है? तो 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, मीन। इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है 15। तो 15 में देखिए लिखा हुआ है किसी वर्ग की उच्च एवं निम्न सीमा के अंतर को क्या कहते हैं? तो 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, ये आप 9th क्लास में भी वर्ग अंतराल निकालना सीखेंगे। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है। तो 16 में लिखा हुआ है इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 10। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। तो देखिए 17 में लिखा हुआ है 17 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। लिखा हुआ है किसी श्रेणी के उस मूल्य को क्या कहते हैं जो सबसे अधिक बार आता है? तो बहुलक कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट ऑप्शन है
इसमें लिखा हुआ है परमाप विचलन का विचार निम्न में से किसकी देन है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18। इसके बाद 19 है, तो देखिए 19 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 19 का, वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आधार वर्ष में सूचकांक का मूल्य क्या होता है, तो 100 होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 20। तो 20 में देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 20 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लिखा हुआ है कि किसका सूत्र का सूचकांक निर्माण के लिए आदर्श माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है विनिर्माण किस क्षेत्र से संबंधित है, तो 21 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए लिखा हुआ है देश की लागत कितनी आबादी कृषि से आजीविका प्राप्त करती है, तो 22 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है इसका जो नेक्स्ट है 23। तो 23 में देखिए इसमें लिखा भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई, तो भारत में जो रेलवे की शुरुआत हुई थी 1853 में हुआ था। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है 24 में देखिए लिखा हुआ है कि योजना आयोग की नियुक्ति की गई, तो योजना आयोग की नियुक्ति कब की गई थी, तो 24 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 1950 में। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 25। तो 25 में देखिए लिखा हुआ है भारत में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया आरंभ की गई, तो 25 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका है 26 में देखिए लिखा हुआ है हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो 26 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 27। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 27। सुनहरी क्रांति संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी से संबंधित है, फल से। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 28। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 28 नवरत्न क्या है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका है 29 में लिखिए देश के विशेष आर्थिक क्षेत्र मॉडल किस देश के मॉडल को ध्यान में रखकर अपनाया गया है, तो ये क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है 28 का नहीं, ये 29 का था, तो 29 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका है 30 का लिखा हुआ कि इसमें लिखा हुआ विश्व निर्यात में भारत का हिस्सा है, तो 30 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका 31 है, तो 31 में लिखा हुआ है नई आर्थिक नीति 1991 को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो 31 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है 32। तो 32 में देखिए लिखा हुआ है जैविक खेती में प्रयुक्त होता है, तो 32 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा डी इनमें से सभी। इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका 33 है, तो 33 में लिखा हुआ है देश की मौद्रिक तथा बैंकिंग नीतियों में सुधार को जाना जाता है, तो 33 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 34 है, 34 में देख लीजिए इसमें लिखा हुआ उत्पादन का सक्रिय घटक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, तो इसका बी करेक्ट हो जाएगा मानव पूंजी। इसके बाद 35 है शिक्षा से लोगों को बढ़ाती है, तो 35 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, सभी बढ़ाती है, उत्पादकता फिर दक्षता आय ये सब। इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका है 36 में लिखा मनरेगा में कितने दिनों का रोजगार प्रावधान है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 100 दिनों का। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है 37 में लिखा हुआ है किस वर्ष को इसका इंग्लिश देख लीजिए लिखा हुआ है विच ईयर इज रिगार्डेड एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, तो 37 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का स्वरूप है, तो 38 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी मिश्रित। इसके बाद नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 39 निम्न में से किस देश के एक संतान की नीति अपनाई है, तो 39 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 40 SGH का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही हो जाएगा। ठीक है,
तो ये था दोस्तों आपका इकोनॉमिक्स, साइंस और कॉमर्स स्टूडेंट के लिए। और इसी तरह से आप चाहते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप तक पहुंचाए तो आप कमेंट कीजिए, जल्द हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपलोड किया हुआ और क्लास 12th में भी हम आपकी ऐसी मदद करेंगे। तो आप मेरे चैनल से ज़रूर बने रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।